Ritu ma'am is saying hi. Welcome Monali. Hello ma'am, good evening. Good evening everyone. Thank you for joining. Good evening everyone. Thank you for joining. Myself Monali, I'm a home chef from Surat. Thank you so much Amul for giving this opportunity. I feel privileged to be on this platform. Thank you so much Amul. लास्ट मंथ बेकर्स क्लब बाय शेफ गुप्ता में कॉन्टेस्ट हेल्ड हुआ था, उसमें मैं वन ऑफ द विनर थी. आई वॉज अ विनर इनफैक्ट. तो एंड अमूल वॉज अ स्पॉन्सर. सो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है. थैंक यू सो मच अमूल एंड मुरली सर, रितु मैम एंड एडमिन फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. दिस इज माई फर्स्ट लाइव ऑन अमूल. सो थोड़ा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ. Ritu ma'am is saying please change the position of camera. अच्छा, okay, okay ma'am. Am I audible? Am I visible? मतलब कैसे चेंज करें मैम? हॉरिजॉन्टली चेंज करें या वर्टिकली? मतलब विजिबल नहीं है क्या? मैम दिख रहा है क्या? मैम करूँ कंटिन्यू? Vertically. वर्टिकली ओके, मैं कर रही हूँ. मैम अब ठीक है क्या? मैम इज इट फाइन? कंटिन्यू करो. Video is clear. मैं am I audible? Yes, yes. Thank you. Once again, thank you everyone for joining. Sorry for the inconvenience. मैम स्टार्ट करूँ मैं? ओके. टुडे माय रेसिपी इज मैंगो कस्टर्ड कप, जो बहुत ही ज़्यादा इजी और यमी डिज़र्ट है. आई होप एवरीवन विल लाइक इट और सभी लोग ट्राई करेंगे. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. पहले इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करते हैं. यहाँ पे मैंने वर्मिसेली लिया हुआ है, जो मैंने हाफ कप लिया हुआ है. दिस इज वर्मिसेली, जिसको मैंने थोड़ा सा बारीक सा उसको कोर्सली ग्राइंड कर दिया है. देन आई हैव कस्टर्ड पाउडर. उसके बाद है अमूल मिठाई मेड का लिया हुआ है, वो है मेरे पास 4 टेबलस्पून. देन मेरे पास है मैंगोज जो चॉप किए हुए हैं. देन मैंगो पल्प 1 कप. देन शुगर.
देन बटर एंड फाइनली द मिल्क। बहुत ही इजी रेसिपी है और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला डिजर्ट है। और बेस्ट पार्ट है जो अमूल के जो प्रोडक्ट्स है उसी को यूज करके मैंने बनाया हुआ है। और मैंगो जो सबका अगेन फेवरेट है, जैसे अमूल सबका फेवरेट है वैसे मैंने यूज करके इस डिजर्ट को बनाया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जो कोसली ग्राइंड किया हुआ जो वर्मिसेली है उसको हम लोग बटर के साथ गैस पे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, लाइट ब्राउन, जब तक वो लाइट ब्राउन होता है। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जितना बटर ले रही हूँ। और इस पे ये वर्मिसेली डाल के उसका हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये अमूल बटर है जिसमें मैं वर्मिसेली डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं कम इंग्रेडिएंट्स यूज करके, थोड़ा क्वांटिटी कम यूज करके आपको बता रही हूँ। इसको थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक हल्का सा रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा तब तक उसको रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा होगा ब्राउन, तब तक उसको रोस्ट करना है। मेक श्योर ये कच्चा ना रहे। अमूल बटर के साथ रोस्ट करने से इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब ये रोस्ट हो गया है ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर तो अमूल मिठाई मेड डालेंगे हम लोग। थोड़ा सा भी, और ये ऑलमोस्ट होने को आया है। ओके यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जितना मिठाई मेड डाल रही हूँ, अमूल मिठाई मेड। और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम लोग और फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। इसकी खुशबू ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही है।
अब उसको थोड़ा सा हल्का सा कूल डाउन होने देंगे हम लोग। थोड़ा सा ये कूल डाउन होने के बाद हम इसका कप्स बनाएंगे। थोड़ा सा गरम है अभी। ये मैंने मफिन मोल्ड लिया हुआ है, जिसमें आप इस तरह से लाइनर करेंगे फॉइल पेपर से। ऐसे स्क्वायर कट करना है। स्क्वायर कट करके उसको इसके अंदर से आप डालोगे और अच्छे से उसको कप का शेप दोगे। इट इज लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। और जब ये ठंडा हो जाएगा, अब ये होने को आया ऑलमोस्ट ठंडा, अब ये थोड़ा गर्म है। जब आप उसको होल्ड कर पाओगे अच्छे से, जब उसको होल्ड कर पा रहे हो अपने हाथों में, तो इसका एक जब इसको होल्ड कर पा रहे हो तो आप उसको अच्छे से फैला दीजिए, लाइक दिस। लाइनिंग करना ज़रूरी है, वरना वो कप्स आपके अच्छे से नहीं निकलेंगे, बिकॉज हम लोग उसको फ्रीज करेंगे। इस तरह से आप लाइन कर दोगे। इस तरह से आप लाइन कर दोगे और ये कप का शेप ले लेगा। आप उसको टार्ट के मोल्ड में भी कर सकते हैं, तो अगर कुछ भी ना हो तो कटोरी में भी कर सकते हैं। स्टील वाली जो घर की कटोरी है उसमें भी आप कर सकते हैं लाइनिंग करके। थोड़ा मोटा सा बेस रखिएगा, बिकॉज हम उसमें कस्टर्ड डालेंगे तो वो सॉगी ना हो जाए। और उसको अभी हम लोग फ्रीज करेंगे 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के बाद हम लोग के पास इस तरह से कस्टर्ड होंगे, कस्टर्ड कप्स, सॉरी वर्मिसेली कप्स इस तरह से रेडी होंगे हमारे पास कप्स। ये मैंने ऑलरेडी पहले प्रिपेयर करके रखे हैं, क्योंकि लाइव में 15 मिनट्स आपको वेट ना करना पड़े। इस तरह से कप्स रेडी होंगे। अब हम लोग कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे, जिसके लिए अगेन आपको मैं कुकिंग प्रोसेस में लेके जाती हूँ।
यहाँ पे हमने 250 ml मिल्क लिया हुआ है, अमूल मिल्क लिया हुआ है। पहले थोड़ा सा जो ठंडा सा दूध है उसको मैं मिक्स करके कस्टर्ड में डिज़ोल्व कर दूंगी, जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए और गुठलियाँ ना रहे। मेक श्योर लम्स ना रहे, उसको अच्छे से मिक्स करना है और डिज़ोल्व करना है हमको कस्टर्ड में। ये जो ठंडा मिल्क था वही मैंने लिया हुआ है, पहले उसको बॉईल होने से पहले थोड़ा सा ले लिया है अलग से एक कटोरी में, और उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर रहे हैं। मेक श्योर कि वो लम्स ना रहे। इसमें मैं 2 टीस्पून ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं 2 टीस्पून शुगर ले रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सिंस हम लोग मैंगो पल्प भी डालेंगे जो ऑलरेडी मीठा होता है, फिर वो ओवर स्वीट हो जाएगा, तो मैं सिर्फ 2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी शुगर डाल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर स्वीटनेस। थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा मिल्क, तब मैं ये कस्टर्ड डालती हूँ। जब तक शुगर डिज़ोल्व होती है तब तक उसको हीट करते हैं। शुगर डिज़ोल्व हो गई है, अब उसमें मैं कस्टर्ड डाल दूंगी। थोड़ा हीट लोअर कर रही हूँ। अच्छे से उसको, जब तक वो थिकन होगा तब तक उसको हीट करना है। जब तक वो थोड़ा ठीक होता है तब तक हम उसको हीट करेंगे। ऑलमोस्ट अभी होने को आया है। रजिया मैम इज आस्किंग, शुगर की जगह मिठाई में यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऑलरेडी वो वर्मिसेली में यूज़ कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें शुगर किया हुआ है। आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। मुरली सर इज सेइंग सुपर्ब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रितु मैम इज सेइंग वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मंजरी मैम इज सेइंग वाओ। Thank you so much, Manjari. Thank you for joining. Thank you, Razia ma'am, for joining. Thank you everyone for joining actually. अब इसमें हम लोग मैंगो प्यूरी डाल देंगे। आप बहुत बढ़िया डिश बना रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजिया मैम।
यहाँ पे मैं 6 टीस्पून मैंगो पल्प ले रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही ले लेती हूँ। Nazlin is saying hi. हेलो। Poonam ma'am is saying, ma'am, please explain again how to make vermicelli cups. श्योर श्योर, ये प्रोसेस मैं ख़त्म करके मैं श्योरली, जब तक ये कस्टर्ड कूल डाउन होता है, मैं पूरा प्रोसेस वापस रिपीट कर देती हूँ, तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। श्योर मैं कर रही हूँ। बस ये थिकन हो गया ऑलमोस्ट, कूल डाउन होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा ये थिकन। Anil sir is asking custard powder quantity, please. कस्टर्ड पाउडर आप मैंने अभी 250 ml मिल्क लिया था, हाफ क्वांटिटी, तो मैंने अभी फ़िलहाल 2 टेबलस्पून ही डाला है, 1.5 to 2 टेबलस्पून। अब ये थिकन हो गया, अब इसको कूल डाउन होने देंगे हम लोग। ओके, जब तक ये ठंडा हो रहा है। रजिया मैम इज सेइंग, मैं तो अगली बार आपके यहाँ डिश खाने भी आ जाऊंगी, क्योंकि मैं आपके थोड़े पास में ही रहती हूँ। अरे प्लीज, मोस्ट वेलकम, कभी भी आ जाइए। रितु मैम इज सेइंग, मोनाली यू हैव टू पार्सल दिस कप्स टू मी। मैम आप यहाँ आइए, अभी तो जब तक मैं वहाँ आएगा तब तक ये सौगी हो जाएगा, आपको ही यहाँ आना पड़ेगा, अब तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जब तक ये कूल डाउन होता है मैं पूरा प्रोसेस वापस रिपीट कर देती हूँ, तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनको भी एक बार पता चल जाएगा। मैं बना रही हूँ फिलहाल मैंगो कस्टर्ड कप, जिसमें मैंने वर्मीसिली के कप्स बनाए हुए हैं, जिसको वर्मीसिली को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर दिया हुआ है, और उसके बाद उसको मैंने पैन पे बटर लेके, अमूल बटर लेके उसको रोस्ट किया था हल्का सा, जब तक वो लाइट ब्राउन होगा, और फिर उसके अंदर मैंने अमूल मिठाई मेड डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कूल डाउन होने दिया है हल्का सा, जब तक आप उसको होल्ड कर पाओ, और कूल डाउन होने के बाद मैंने उसके कप्स बनाए इस तरह से। इस तरह से कप्स बनाए। उसको फॉइल रखना जरूरी है, बिकॉज हम उसको बेक नहीं कर रहे हैं, हम उसको फ्रीज कर रहे हैं 15-20 मिनट्स के लिए, तो फॉइल लगाना जरूरी है, जिससे आपका पूरा इजीली रिमूव हो जाए। इफ यू कैन सी, इस तरह से कप्स बनाएंगे हम लोग। इस तरह से मैंने लाइनिंग किया हुआ है, और उसके अंदर फिर मैंने उसको वर्मीसिली के कप्स बनाए हुए हैं। इस तरह से फॉइल लेके आप स्क्वायर फॉइल लीजिए, और उसको फिर ये मफिन मोल्ड के अंदर, आपके पास अगर नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप सिंपल स्टील वाला कटोरी भी घर पे लेके उससे भी बना सकते हैं, छोटी छोटी कटोरियों में भी बना सकते हैं, और इसको आप बना के एडवांस में रेडी रख के आप रख सकते हैं। अगर जैसे कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको एयरटाइट कंटेनर में रखिए, आराम से अच्छा रहेगा, सॉगी नहीं होगा, क्योंकि आपको कस्टर्ड बना के फिर उसको फील करना है, तभी फिर वो चांसेस है कि वो सॉगी होगा अगर कंज्यूम नहीं होगा तो। लेकिन अगर आप उसको एडवांस में बना के उसको एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। मैं कभी ऐसा करती भी हूँ, उसको बना के रखती हूँ,
और फिर इवनिंग में हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। अब मैं कस्टर्ड ठंडा होने से हम लोग उसको मैं उसको बताती हूँ कैसे उसका प्लेटिंग करते हैं। ये मैंने कप्स लिए हुए हैं, उसमें जो कूल डाउन हुआ जो कस्टर्ड है विजिबल है क्या मैम? कुछ इश्यू है क्या? कुछ इश्यू है क्या मैम? ठीक से देखा ये मैंने पहले ही रेडी करके रखा है कस्टर्ड, उसको मैं फिल कर रही हूँ। सविता मैम इज सेइंग हेलो। हेलो मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये कस्टर्ड है जो मैंने पहले से फिल बना के रखा है, उसको मैं फिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं मैंगोज ले रही हूँ, चॉप मैंगोज। कैन वी फिल समथिंग एल्स? हाँ श्योरली, आप लोग उसमें पीनट बटर, नटेला कुछ भी आप फील कर सकते हैं अगर आप जो चाहे। फ्रूट कस्टर्ड भी, जैसे फ्रूट का मिक्सचर और कस्टर्ड वैसे भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। जैसे फिलहाल मैंने अभी मैंगो लिया हुआ है, लेकिन आप डिफरेंट फ्रूट्स भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा मैंगोज भी चॉप करके रखेंगे हम लोग। और इसको मिंट लीव्स के साथ हम लोग गार्निश करेंगे। ये फाइनली हमारा रेडी है मैंगो कस्टर्ड कप। इसको आप अगेन चिल करके थोड़ा 5-10 मिनट्स इसको सर्व कर सकते हैं। इमीडिएटली नहीं करेंगे तो वैसे भी इतना सॉगी नहीं होता है, तो कोई इश्यू नहीं है। कुछ क्वेश्चन है किसी को? कुछ मेजरमेंट ऑफ सेवैया? मेजरमेंट ऑफ सेवैया हाफ कप। अभी मैंने हाफ कप से बनाया हुआ है। जबरदस्त, सुपर्ब, वेरी नाइस रेसिपी। मंजरी मैम इज सेइंग वेरी नाइस रेसिपी। थैंक यू सो मच मंजरी, थैंक यू सो मच। मैंगो के साथ सेवैया सोने पे सुहागा, रजिया मैम। थैंक यू सो मच रजिया मैम। Anuj Chopra is saying delicious. थैंक यू सो मच। रितु मैम, मुरली सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरा फर्स्ट लाइव था, तो शायद कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रितु मैम इज सेइंग लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, लव इट। थैंक यू सो मच मैम। Thank you Ketan sir for selecting me as a winner. Thank you everyone, my all the friends for joining today.
and boosting my confidence actually. Support. Neelam ma'am is saying excellent job. Thank you so much, ma'am. I hope everyone likes this recipe और सभी लोग ट्राई करेंगे. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है. डिज़र्ट है तो आई एम श्योर सबको ही अच्छा लगेगा और मैंगो है तो बेस्ट है फिर अभी और अमूल के प्रोडक्ट से बनाया हुआ है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अमूल, जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो आजकल मतलब हम लोग जो भी सभी डिशेस सब लोग बनाते हैं सब में ही अमूल के प्रोडक्ट्स इनफैक्ट यूज होते हैं. सो थैंक यू सो मच अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. Ritu ma'am is saying would love to learn from you more. Thank you Ritu ma'am. This is like your words are seriously. Thank you so much ma'am. Thank you so much. Means lot. Well done. मैम कुछ भी किसी को कुछ डाउट है या कुछ तो आप प्लीज़ कमेंट में भी लिख दीजिएगा. इनकेस अगर कुछ है तो अगर लाइव ख़त्म होने के बाद भी मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी किसी को भी डाउट है तो. और अभी अगर किसी को भी कुछ अगर रिपीट करवाना है या कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए तो मैं अगेन रिपीट कर दूँगी. Binita Bora is asking कटोरी भी खाना है क्या? हाँ कटोरी भी खाना है बिकॉज वो वर्मीसिली से बना है. वर्मीसिली अमूल बटर और मिठाई मेड है, अमूल मिठाई मेड, तो खा ही सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है. और देखिए जैसे अभी ऑलमोस्ट अपने 5-6 मिनट्स हो गए लेकिन इतना ज़्यादा सॉगी नहीं हुआ है तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. और पूरा अगर नहीं कर पा रहे तो आप उसको ब्रेक करके भी, मतलब अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो कर सकते हैं. इससे ज़्यादा थिक कस्टर्ड भी बना सकते हैं आप. अगर आपको ये थिन लग रहा है तो आप थोड़ा थिक और कस्टर्ड थिक बना दीजिए. Excellent service. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मैम लाइव करें एंड यहाँ किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? How much butter you have used? मैंने 1.5 टेबल स्पून जैसा लिया था. हाँ यस 1.5. Ritu ma'am is saying please wind up. Thank you ma'am. Thank you everyone once again. Thank you Amul. Thank you Mulli sir. Thank you Ritu ma'am. Thank you all the admins of Bakers Club by Chef Gupta. Thank you everyone for joining. Thank you so much. Bye.